ओम श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर सतीश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत सामान्य विषय की होगी। इस पत्र में सिलेबस के अनुसार हम लोग कोर्स में अंकित जो विषय पढ़ना था उसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। फिर पुनः आवृत्ति के क्रम में आज हम लोग धातु प्रकरण से लकार का पाठ करेंगे। लकार संस्कृत व्याकरण में धातु को 10 लकारों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लकार काल या कथन विधि का बोधक है। लट पहला लकार लट वर्तमान काल, दूसरा लकार लोट आज्ञा अर्थ में, तीसरा लकार लंग अनद्यतन भूतकाल या सामान्य भूतकाल, चतुर्थ विधिलिंग विधि या चाहिए के अर्थ में, पांचवा लकार लिरिट भविष्यत काल, छठा लकार लिट परोक्ष भूतकाल, सातवां लकार लुट आसन या अनद्यतन भविष्य, आठवां लकार लेट आशीर्लिंग आशीर्वाद के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग सिर्फ वेद में पाया जाता है। लुंग नम्मा लकार हेतु हेतु मदभूत, दसवां लुंग साधारण भूतकाल। इस प्रकार ये 10 लकार धातु के हुए। इसमें लोट लकार का प्रयोग आदर्श, आमंत्रण, आशीर्वाद, प्रश्न, निमंत्रण, उपदेश, निषेध और आकांक्षा व्यक्त करने के लिए होता है। इन 10 कालों के बोधक शब्दों का प्रथम वर्ण लौ से शुरू होता है। यह जो 10 लकार है इसका प्रथम बोधक शब्द लौ वर्ण से शुरू होता है। इसी से इन्हें लकार कहते हैं। यही कारण है कि इन्हें लकार कहा जाता है। ये 10 भेद केवल काल सूचक नहीं है। इनमें से कुछ क्रिया की कथन विधि को बताते हैं। अब आत्मनेय पद और प्रसमय पद इसको हम लोग जाने। साधारणतः आत्मनेय पदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो। साधारणतया क्रिया का फल तब होता है अतुरेपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो, और परस्मयपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुंचाना या अभिप्रेत रहता है। आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना होता है, और परस्मयपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुंचाना अभिप्रेत रहता है। किंतु यह भेद
पूजन यज्ञादि, यह भेद पूजन यज्ञादि में संकल्प के अलावा अन्यत्र नहीं माना जाता है। इन दोनों में केवल स्वरूप का अंतर है। आत्मनेपदी क्रियाओं में ते एते अंते आदि प्रत्यय लगते हैं। आत्मनेपदी क्रियाओं में ते एते अंते आदि प्रत्यय लगते हैं। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। सेट या अनिट धातु, जिन धातुओं के लिरिट, लूट एवं लंग लकारों में ई लग जाता है, उन्हें सेट, एवं जिनमें नहीं लगता है उन्हें अनिट धातु कहते हैं। जैसे सेट धातु का भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति लुट लकार में, भविता, भवितारो, भवितारः लुट लकार में, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यत लुंग लकार में। फिर अनिट में दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति लिट लकार, दाता, दातारो, दातारः लुट लकार, अदास्यत, अदास्यताम, अदास्यन लुंग लकार में। इस प्रकार अब हम लोग अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे, धातु के बारे में जानेंगे। जिन क्रिया के बारे में जानेंगे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल और व्यापार केवल कर्ता तक सीमित हो उन्हें अकर्मक तथा कर्ता से भिन्न किसी अन्य की भी अपेक्षा रखते हो उन्हें सकर्मक कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल और व्यापार केवल कर्ता तक सीमित हो उन्हें अकर्मक तथा जो कर्ता से भिन्न किसी अन्य की भी अपेक्षा रखते हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालकः सेते, इस वाक्य में बालकः सेते, इस वाक्य में सेते सोना क्रिया का फल और व्यापार बालक तक सीमित है, अतः यह अकर्मक है। सोना क्रिया का फल बालक तक सीमित है, अतः यह क्रिया अकर्मक है। किंतु बालकः मोदकम खादति में कर्ता का व्यापार और फल कर्म तक जाता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। बालकः मोदकम खादति में कर्ता का फल कर्म तक जाता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। अब निम्नलिखित क्रिया का निम्नलिखित क्रियाएं हैं, इसे श्लोक के द्वारा का अभ्यास आप लोग कर लेंगे कि लज्जा, सता, अस्थि, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरणम, सेन, क्रीडा, रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणंत अकर्मक माहु। अर्थात लज्जा, सत्ता, अस्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरण, शयन, कीड़ा, रुचि, दीप्ति के धातु अकर्मक होते हैं। इन शब्दों के जिसमें जहाँ लज्जा, सत्ता, अस्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरण, शयन, क्रिया, रुचि, दीप्ति के अर्थ के धातु अकर्मक होते हैं। अभी हम लोग अकर्मक और सकर्मक के बारे में जाने, सेट और अनिट के बारे में जाने, आत्मनेपद, प्रश्ननेपद पदों के बारे में आज हम लोग जाने
और 10 लकार के बारे में जाने। आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाता है। शेष फिर अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे।